एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही घर के दरवाजे पर दो बारातें रुकी हुई हैं। उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह कैसी अजीब बात है। गरुड़ जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु, यह क्या अनोखी बात है? एक ही लड़की के लिए दो बारातें क्यों आई हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, एक ही लड़की के लिए दो बारातें आई हैं। एक बारात उसके पिता द्वारा चुने गए लड़के की है और दूसरी उसकी माँ द्वारा चुने गए लड़के की। यह सुनकर गरुड़ ने पूछा, प्रभु, तो शादी किससे होगी? जिसे लड़की की माँ ने पसंद किया है उसी से शादी होगी। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर फिर वापस उसी जगह लौट आए जहां बारातें ठहरी थीं। गरुड़ जी ने सोचा, अगर मैं माँ द्वारा चुने गए लड़के को यहाँ से हटा दूं तो शादी कैसे होगी? फिर क्या था। उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा, यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर लड़की के घर पर वर के लापता हो जाने से कन्या की मां बहुत निराश हो रही थी, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने लड़की को एक बड़ी टोकरी में बैठाया और ऊपर से फल फूल, मेवा, मिष्ठान्न आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के कारण वर पक्ष से लोग आए थे। उसकी मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समद्धि को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसमें कन्या की माता ने विविध फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े और उस टापू पर ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। जब टोकरी खोलता है तो देखता है कि उसमें सजी धजी लड़की बैठी है जिससे उसकी शादी होनी थी। गरुड़ जी यह सब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि हरि की इच्छा के सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधिपूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। वापस जाकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को पूरा किस्सा सुनाया और बोले, प्रभु, आपने अच्छी लीला रचाई, सारा ब्याह कार्य मुझसे करवा लिया। भगवान विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी का नैतिक यह है कि भगवान की इच्छा के सामने किसी की चालाकी या योजना नहीं टिक सकती। हरि की मर्जी सर्वोपरि है।